हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूपी टेट के साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है। जो मानव में गुर्दे का रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है? तो वो दोस्तों जो होता है आपका, वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किसके प्रदूषण से? कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो टीबी, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, उसकी बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका जल। वो होता है आपका जल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 4 नंबर, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? आपको पता होगा कि पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो श्वसन में सहायक होती हैं, और पत्तियों में जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसी की सहायता से पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर पाती हैं। ये जो क्लोरोफिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए दोस्तों वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि नाइट्रोजन के स्थितीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? नाइट्रोजन को रोकने के लिए जो होती है वो फली नामक फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर खेत में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तो फसल जो होती है उसका जो पैदावार होता है वो कम पड़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जीवाणुओं के द्वारा जो होती है वो आपकी कुष्ठ बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? तो कुष्ठ बीमारी होती है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना ही क्या है? इसका मेन कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध से दही के रूप में जमाने का कारण है। दूध से दही के रूप में जो जमता है उसका कारण जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ये कह रहा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को हम लोग कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों वो ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन जीना संभव नहीं होता है। अभी आपको पता होगा हाल ही में क्या होता था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो हमारे वहाँ ऑक्सीजन के बहुत बड़े बड़े टैंक भी लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के जो ऊतक होते हैं शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वो आपके हो गए एपीथिलियम ऊतक। एपीथिलियम ऊतक। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा भी गया था। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये कि हल्दी के पौधे को जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो उसे हम लोग प्रकंद कहते हैं। उसको प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो जो आलू है वो आपका क्या है? रूपांतरित तना हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो सभी को पता है कि जो मानव का मूत्र होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वाटर के रूप में, वो क्या होता है हमारा? उसमें यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये सभी को पता होगा कि भोजन का जो कोशिका घर होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17 नंबर की रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये सभी को पता होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाई जाती है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाएगा कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो वो गाजर में पाई जाती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह क्या कहलाता है? तो वह आपका दोस्तों लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतया किसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो बीज में अंकुरण निकलते हैं, जो बीज अंकुरित होते हैं, तो वो किसकी आवश्यकता नहीं होती है उसके लिए? तो वो दोस्तों जो है वो प्रकाश। बीजों के अंकुरण में प्रकाश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट लाइट के बीज जो हैं वो अंकुरित हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो शरीर में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? हृदयघात हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर की एट्रोपो बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो वो जो है वो पत्तियों से होता है, पत्तियों से प्राप्त की जाती है क्या? बेलाडोना औषधि। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर, ये कह रहा है एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो वो जो हो जाएगा आपका वो तना हो जाएगा। ठीक है ना, तना हो जाएगा। आपको पता होगा औषधियाँ बनाने में हमारे बहुत से पौधे क्या होते हैं? अपना योगदान देते हैं। तो उसी प्रकार से एक एफेड्रा पौधा है जिसे एफेड्रिन औषधि बनाई जाती है, तो वो तने से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो कौन सा हमारा पुष्प है? तो वो हो जाएगा आपका लौंग। लौंग का जो होता है, ये लौंग किससे निर्मित है? तो ये पुष्प से निर्मित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग पाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा कि फूल गोभी के पौधे के पुष्प वाले भाग को हम लोग खाते हैं, यानी पुष्प क्रम को हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न है हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो हल्दी होता है वो शुष्क प्रकंद से पाया जाता है। किससे? शुष्क प्रकंद से पाया जाता है। नेक्स्ट अगला 26 नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो ये तो अभी आपने देखा, वो फूल की कली से प्राप्त की जाती है। लौंग कहाँ से? फूल की कली से प्राप्त की जाती है। अगला दोस्तों जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न कि किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। किस फसल में? तो वो दोस्तों आपका चावल की फसल में किया जाता है। और यहाँ से एक बात याद रखना, जो चावल होता है वो हमारा किस मिट्टी में पाया जाता है। तो हमारा दलदली मिट्टी में अधिकतर होता है। और दलदली स्थानों में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपकी मेथेन गैस पाई जाती है। ठीक है ना, दलदली स्थानों पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो जो चिलगोजा होता है आपका वो पाइन की बीज से प्राप्त होता है, पाइन की बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो वो आपके 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, यह कह रहा है कि धान का खैरा रोग का लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग होता है, जिसको हम लोग लघुपत रोग के नाम से भी जानते हैं, ये किस चीज़ की कमी के कारण हो जाता है। तो ये आपके जस्ता की कमी के कारण हो जाता है।
आप सभी को पता होगा कि खैरा रोग में क्या होता है कि पत्तियों पर क्या होता है दोस्तों कि छींटे पड़ जाते हैं, ऐसे छींटे पड़ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खैरा नामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जो फूल गोभी का है विटेल रोग वो एमओ की कमी से होता है, ठीक है ना, एमओ की कमी से, एमओ एक हमारा तत्व है, उसी की कमी से होता है। नेक्स्ट अगला 32 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वो आपकी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिनसे वे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वो आपके होगा ऑक्सिन। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जो हैं आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? तो हैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है ना, जगदीश चंद्र बसु भी हम इन्हें कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि किस पेड़ को अपनी बुद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो वो जो आपका पेड़ है वो पेड़ है आपका यूकेलिप्टस। वो कौन सा पेड़ है आपका? वो पेड़ है आपका यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है हमारा कि पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो अभी मैंने इससे पहले ही बताया है, वो क्लोरोफिल कहलाता है। ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि जो पौधों में पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, ये कह रहा पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो होता है फफूंदी होती है। क्या होती है? फफूंदी होती है। आज का लास्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपका बाजरा से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपके थे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने अगर पूरी वीडियो देखी है, वीडियो आपकी समझ में आई है, तो वीडियो को कर देना है लाइक, वीडियो को शेयर भी कर देना है दोस्तों के संग, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे एक और ऐसे क्वेश्चनों के सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।